हालांकि चियांग झान ने उन्हें केवल कुछ साधारण साधना संसाधन दिए थे, लेकिन पीली श्रेणी की शीर्ष स्तर की साधना तकनीक, शीर्ष ग्रेड स्पिरिट पिल, शीर्ष ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट, सभी प्रकार के खजानों ने सभी को बेहद उत्साहित कर दिया था। पूरे समृद्ध बल साम्राज्य में इन साधना संसाधनों में से केवल कुछ ही थे। यह निश्चित रूप से सभी को थोड़े समय में अपनी ताकत में सुधार करने और एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंचने की अनुमति देगा। इसके अलावा संसाधनों की भारी मात्रा के साथ चियांग परिवार का हर एक व्यक्ति एक अजेय विशेषज्ञ था। एक ही क्षेत्र में कोई भी उनके खिलाफ नहीं लड़ सकता था और उन्हें चुनौती देने के लिए रैंक में कूदना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा चियांग झान ने 1000 दिव्य गोलियां भी निकाली। उपस्थित सभी लोगों ने उनमें से एक हिस्सा लिया। यह दिव्य कोर स्टेज विशेषज्ञ की जीवन भर की ऊर्जा के संघनन का परिणाम था। जब तक वे इसे परिष्कृत कर सकते हैं, हर किसी का साधना आधार पागलपन की हद तक बढ़ जाएगा। एक बार जब कोई व्यक्ति आकार परिवर्तन चरण की 10वीं परत के शिखर पर कदम रखता है, स्वर्गीय कोर संरचना के शक्तिशाली औषधीय प्रभाव की मदद से दिव्य कोर चरण को तोड़ना उसके हाथ को हिलाने जितना आसान था। इसका मतलब था कि चियांग परिवार और स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय में दर्जनों दिव्य कोर चरण विशेषज्ञ दिखाई देंगे। उस समय समृद्ध बल साम्राज्य का उल्लेख नहीं करना, वे पूरे उत्तरी सागर डोमेन में भी एक शक्तिशाली शक्ति होंगे। चियांग डोंगटियन ने अपनी आंखों में चमकते आंसुओं के साथ चियांग झान को देखा। उसके इस अनमोल बेटे ने कुछ ही वर्षों में चियांग परिवार को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। इस दर पर ऐसा नहीं था कि उसके पास अपने परिवार के पूर्व गौरव को बहाल करने का मौका नहीं था। वह अभूतपूर्व रूप से उत्साहित महसूस कर रहा था। उसे चियांग झान पर गर्व था। जियांग परिवार में हर कोई चियांग झान की अपने दिल की गहराई से प्रशंसा करता था। वे सभी जियांग परिवार के कुलपति बनने के चियांग झान के बुद्धिमान निर्णय पर गर्व करते थे। चियांग झान और लिंग पियाओक्सु के गुरु के रूप में लिंग जिंगयुन अपने शिष्य की मार्शल आर्ट के मार्ग में तेजी से प्रगति देखकर स्वाभाविक रूप से खुश थे। इसके अलावा चियांग झान ने स्वर्गीय कोर संरचना को वापस लाया था, जिसने उसे दिव्य कोर चरण में प्रवेश करने की अनुमति दी। अपनी ताकत की सीमा को एक तरफ रखते हुए केवल 500 साल का जीवनकाल ही उसके लिए 500 साल जीने के लिए पर्याप्त था। बस उसे उत्साहित करे। लुओ जी कान से कान तक मुस्कुराता रहा, हालांकि उसे चियांग झान का समर्थन प्राप्त था। हालांकि वह स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय का कानून प्रवर्तन एल्डर बन गया था, लेकिन उसकी प्रतिभा उतनी महान नहीं थी। पहले तो वह अपने 10वीं परत के शिखर का उपयोग करके कई सच्चे शिष्यों को डराने में सक्षम था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक से अधिक सच्चे शिष्यों ने उसे अपनी नजरों में नहीं रखा। अगर यह लिंग जिंगयुन के लिए नहीं होता, तो वे उसे गंभीरता से नहीं लेते। शायद यह एक सार्वजनिक उकसावे की वजह से था। पिछले 6 महीनों से लुओ जी बहुत उदास जीवन जी रहे थे। वह कानून प्रवर्तन एल्डर के पद से इस्तीफा देने ही वाले थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चियांग झान बड़ी मात्रा में साधना संसाधन वापस लाएंगे, जो उनके लिए आकार परिवर्तन चरण तक आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त थे। उस समय उन्हें विश्वास था कि कोई भी सच्चा शिष्य उन्हें नीची नज़र से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। परिवार के मुखिया को रिपोर्ट करते हुए स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के एल्डर, तकनीक प्रदान करने वाले एल्डर, आपके साथ दर्शकों का अनुरोध करने के लिए एक महत्वपूर्ण मामला है। जैसे ही सभी अपनी खुशी में डूबे हुए थे, चियांग परिवार का एक गार्ड हॉल में भाग गया। झुकने के बाद उसने चियांग झान को घूरते हुए कहा, तकनीक प्रदान करने वाले एल्डर आ चुके थे। वे इस समय चियांग परिवार में आए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय में कुछ हुआ हो? हालांकि चियांग झान को कई संदेह थे, लेकिन एल्डर तकनीक प्रदान करने वाले उनके पुराने दोस्त थे। उसने पहले भी अपनी जान बचाई थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से लापरवाह नहीं हो सकता था। उसने तुरंत गार्ड को एल्डर टेक्निक इम्पार्टेशन को हॉल में आमंत्रित करने का आदेश दिया। संप्रदाय प्रमुख, स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय में कुछ हुआ है। संप्रदाय की नींव पूरी तरह से नष्ट हो गई है। अलार्म की चीख के साथ एल्डर टेक्निक इम्पार्टेशन पसीने से भरे सिर के साथ हॉल में चला गया। तुरंत हर कोई खड़ा हो गया और एक हैरान अभिव्यक्ति प्रकट की। चियांग झान भी हैरान था।
स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय का एक लंबा इतिहास था और हजारों सालों से अस्तित्व में था। संप्रदाय में गठन की परतें थीं। हालांकि इसे उच्च श्रेणी का गठन नहीं माना जाता था, लेकिन कोई भी इसे समृद्ध बल साम्राज्य जैसी छोटी जगह में पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकता था। क्या हो रहा है? चियांग झान ने अपने चेहरे पर एक शिकन के साथ पूछा। एल्डर टेक्निक इम्पार्टेशन की आंखें चमक उठीं जब उसने सवाल सुना। वह चियांग झान को देखकर सुखद आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसने पाया कि चियांग झान के शरीर में एक भयानक क्यूई थी, जैसे ज्वालामुखी जो फटने वाला हो। वह लेंग जिंगयुन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। ऐसे विशेषज्ञ की मौजूदगी में उसका नर्वस मूड तुरंत शांत हो गया। आज स्वर्ग संप्रदाय के गुरु और कानून प्रवर्तन एल्डर के पहाड़ से चले जाने के बाद संप्रदाय अचानक एक भयानक शक्ति से घिर गया। उसके तुरंत बाद धरती ढह गई और पहाड़ ढह गए। पूरा संप्रदाय एक पल में नष्ट हो गया। मैं अपने आदमियों को लेकर आया और ध्यान से उस जगह का निरीक्षण किया, लेकिन उन्हें कुछ भी अजीब नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि यह एक प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन वह भयानक शक्ति गायब नहीं हुई। इसके बजाय यह और अधिक मजबूत होती गई और सभी शिष्य दहशत की स्थिति में थे। चाहे हमने इसे शांत करने की कितनी भी कोशिश की, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। एल्डर टेक्निक इम्पार्टेशन ने स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय में हुई आपदा को याद किया। चियांग झान के दिल में एक अशुभ भावना उभरी। आज जैसे ही वह और लिंग पियाओक्सू घर पहुंचे, स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय नष्ट हो गया। चाहे वह प्राकृतिक आपदा थी या मानव निर्मित आपदा, वे सभी उसके लिए आ रहे थे। क्या यह हो सकता है कि नरक युद्ध के मैदान में भयानक अस्तित्व बच गया हो? लेंग जिंगयुन ने खुद से कहा। उसका चेहरा कागज की शीट की तरह पीला पड़ गया। चियांग झान ने यह सुनकर एक बार फिर चौंक गया। उसे हरे कपड़े पहने बूढ़े आदमी की याद आई जो खुद को नरक के युद्ध क्षेत्र में कठपुतली राजा कहता था। ऐसा लग रहा था कि बूढ़ा आदमी वेदी में कैद था। हालांकि वह एक व्यक्ति के दिमाग को नियंत्रित करने में सक्षम था। उसके तरीके बेहद अजीब थे। अगर यह तथ्य नहीं होता कि टूटे हुए ब्लेड में वध करने वाली कृपाण की मंशा थी, तो वह बहुत पहले ही कठपुतली बन गया होता। हरे कपड़े वाला बूढ़ा आदमी, कठपुतली राजा, एक अज्ञात स्तर का विशेषज्ञ था। चियांग झान के वर्तमान ज्ञान और अनुभव के साथ भी वह अभी भी यह नहीं बता सकता था कि यह बूढ़ा आदमी किस तरह का विशेषज्ञ था। हालांकि अब उसके पास वध करने वाली कृपाण की मंशा का 50% था, इसलिए वह इस बूढ़े आदमी से नहीं डरता था। मास्टर, आपको चियांग परिवार में आराम करना चाहिए। वरिष्ठ बहन पियाओक्सू और मैं जाकर जांच करेंगे। यह कहते हुए चियांग झान की आंखें बर्फ की धार की तरह चमक उठीं। लेंग जिंगयुन ने अपना सिर हिलाया। स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख के रूप में उन्होंने पहले ही नर्क युद्ध क्षेत्र की जांच कर ली थी। वह जानता था कि नर्क युद्ध क्षेत्र में एक अत्यंत भयानक अस्तित्व छिपा हुआ था, लेकिन वह किसी और चीज के बारे में कुछ नहीं जानता था। अब जबकि स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय की नींव नष्ट हो चुकी थी, उसका दिल चिंता से जल रहा था। वह तुरंत चियांग झान, लिंग पियाओक्सू, लुओजी और एल्डर टेक्निक इम्पार्टेशन को संप्रदाय में वापस ले आया। एक अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, उतने ही समय में सभी लोग स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय में पहुंच गए थे। चारों ओर देखते हुए स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय, जिसे कभी समृद्ध बल साम्राज्य के 3 प्रमुख संप्रदायों में से एक के रूप में जाना जाता था, यह तबाह हो गया था और निरंतर पर्वत श्रृंखलाएं विकृत और ढह गई थी। जमीन पर एक खाई दिखाई दी थी और हर जगह मैग्मा बह रहा था। लोग मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन ऐसा महसूस कर रहे थे कि दुनिया का अंत आ गया है। आसमान असीम काली गैस से ढका हुआ था जो विशाल तरंगों की तरह थी। यहां तक कि चमकीला सूरज भी छिप गया था और पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी। चियांग झान एक तीव्र खतरनाक क्यूई महसूस कर सकता था, जैसे कि वह दुनिया के विनाश के बीच में था। अंधेरे में एक खूनी और क्रूर प्राचीन शैतान छिपा हुआ था, जैसे कि वह उसे पूरा निगल जाएगा। हालांकि उसका मन दृढ़ और निडर था। उसने अपनी गति को सीमा तक बढ़ा दिया। उसने नेतृत्व किया और आगे बढ़ा। उसके पीछे लिंग पियाओक्स्यू और लेंग जिंगयुन थे। लुओजी, एल्डर टेक्निक इम्पार्टेशन भी खंडहरों में उनके पीछे चला गया। इस समय
स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के हजारों शिष्य एक अखंड घाटी में एकत्र हुए थे। उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर एक बदसूरत अभिव्यक्ति थी और उनके खतरे की चीखें अंतहीन सुनी जा सकती थीं। देखो, संप्रदाय प्रमुख वापस आ गया है। अचानक किसी ने चियांग झान और अन्य लोगों को उनकी ओर उड़ते हुए देखा और वे चिंता में चिल्लाए। एक पल में सभी ने घुटनों के बल गिरकर लिंग जिंगयुन का अभिवादन किया। कुछ वरिष्ठ शिष्यों ने चियांग झान और लिंग पियाओक्सु को पहचान लिया। एक पल के लिए वे अपने दिल में उत्साह को दबा नहीं पाए और लिंग जिंगयुन के सामने चर्चा करने लगे। स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय में चियांग झान और लिंग पियाओक्सु निश्चित रूप से किंवदंतियां थीं। जब से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, तब से वे उन्हें नीची नज़र से देखते थे और उन्होंने अनगिनत शानदार उपलब्धियां हासिल की थीं। अंत में वे समृद्ध बल साम्राज्य में सबसे मजबूत विशेषज्ञ बन गए और परीक्षा में भाग लेने के लिए दिव्य मार्शल संप्रदाय में चले गए। सभी प्रकार के शानदार अनुभव सभी को पता थे और कोई भी उनके बारे में नहीं जानता था, विशेष रूप से उनके समान पीढ़ी के शिष्य। उन्होंने एक से अधिक बार चियांग झान के अद्वितीय आचरण को देखा था। यह अभी भी उनके दिमाग में ताज़ा था और बाद में शामिल होने वाले कई नए शिष्य चियांग झान के नाम का लक्ष्य बना रहे थे। हालांकि उन्होंने चियांग झान को कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, फिर भी वे उसकी प्रशंसा करते थे। अब चियांग झान सबके सामने खड़ा था। यह कल्पना करना ही था कि वे कितने हैरान थे। क्या वह चियांग झान है? मैंने सुना है कि चियांग झान ने एक बार 4 युवा मास्टर्स को हराया था। वह 4 महान युवा मास्टर्स में से एक है और समृद्ध बल साम्राज्य में नंबर 1 विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। अब जब मैंने उसे देखा है तो उसकी प्रतिष्ठा वास्तव में अच्छी तरह से योग्य है। मुझे नहीं पता कि चियांग झान किस क्षेत्र में पहुंच गया है। हालांकि उसने कोई क्यूई जारी नहीं की, फिर भी मैं एक भयानक शक्ति महसूस कर सकता हूं, जैसे कि वह स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती है। फिर लहरों की आवाज उठती और गिरती रही। सभी की आंखें सम्मान से भरी चियांग झान पर टिकी थीं। चियांग झान मंद मुस्कुराया, उसका मन हजारों विचारों से भरा था। उस समय चूंकि उसके पास मार्शल आर्ट की प्रतिभा नहीं थी, इसलिए परिवार के उच्च अधिकारी निराश हो गए थे। उसी परिवार के सभी भाई परिवार के उत्तराधिकारी का पद संभालने के लिए उत्सुक थे। अपने पिता को फंसाने से बचने के लिए, एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार बनने के लिए वह परिवार से बहुत दूर रहने लगा और स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय में शामिल हो गया। उसने बहुत कुछ सहा था। उसे चियांग जियान ने चट्टान से नीचे गिरा दिया था और वह लगभग मर गया था। यह भी उस समय था जब उसने गलती से परिवार की विरासत के प्राचीन जेड को सक्रिय कर दिया था और कुलपति चियांग की विरासत, अविनाशी युद्ध राजा मंत्र प्राप्त कर लिया था। उसके बाद वह एक योद्धा बन गया और बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। वह अनगिनत खतरों से गुजरा था। हालांकि उसकी ताकत काफी बढ़ गई थी। उसने सभी नायकों को पछाड़ दिया था और समृद्ध बल साम्राज्य के शिखर पर खड़ा था। उसने दुनिया को नीचा देखा। अब जबकि परिस्थिति बदल चुकी थी, वह एक बार फिर स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय में लौट आया। जब उसने उन उच्च और शक्तिशाली सच्चे शिष्यों को देखा जो अभी भी सूक्ष्म संघनन चरण के योद्धा थे, तो वह भावनाओं से आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। अतीत उसके दिल में धुएं की तरह था। अतीत में हुई हर बात को याद करते हुए चियांग झान ने चियांग जियान के बारे में सोचा, वह भाई जिसने उसे बार बार मारने की कोशिश की थी। जब से चियांग लियुन की मृत्यु हुई, चियांग जियान दुनिया से गायब हो गया था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गया था, लेकिन चियांग झान अपने दिल में जानता था कि वह लिंग युन की तरह ही अंधेरे में कड़ी मेहनत कर रहा होगा। शायद वह कभी भी उससे बदला लेगा। चियांग झान को चियांग जियान के प्रति कोई अपराध बोध महसूस नहीं हुआ। हालांकि उसने अपने पिता को मारने की साजिश रची थी, जो चियांग लियुन भी था। चियांग लियुन ने लिंग परिवार के साथ मिलीभगत की थी। यह कहा जा सकता है कि वह इसके लायक था। हालांकि चियांग झान का दिल दयालु था। उसने चियांग जियान को पहले ही माफ कर दिया था। जब तक चियांग जियान उसे नहीं ढूंढता, वह सारी शिकायतों को हवा में उड़ा देगा। कितना भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव। ऐसा लगता है कि इस बार संप्रदाय का विनाश कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। यह संभवतः कठपुतली राजा की वजह से है।
चियांग झान का दिमाग शांत हो गया। उसकी अतुलनीय रूप से तेज आंखों की जोड़ी आसमान को ढकने वाली काली क्यूई पर घूमी। रोशनी भयावह थी। वह ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसके पैरों के नीचे से भयानक ऊर्जा की लहरें धरती को चीरती हुई गुजरी। 1,00,000 फीट लंबी और चौड़ी खाई बन गई। लेंग जिंगयुन, लुओजी और कौशल प्रदान करने वाले बुजुर्ग सहित स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के सभी शिष्य हैरान थे। चियांग झान ने आसानी से धरती की सतह को चीर दिया था। ऐसी भयानक शक्ति वास्तव में भयावह थी। क्या आप इसे जांचने के लिए नर्क युद्ध क्षेत्र जा रहे हैं? लिंग पियाओक्सू ने चियांग झान के विचारों को देखा और पूछा। यह मामला सरल नहीं है। हमें इसकी गहन जांच करनी चाहिए। चियांग झान ने सिर हिलाया। लिंग पियाओक्सू और मास्टर लेंग जिंगयुन के साथ कुछ देर चर्चा करने के बाद उन्होंने आखिरकार एक निर्णय लिया। वे तीनों जांच करने के लिए नर्क युद्ध क्षेत्र जाएंगे। लुओजी और एल्डर टेक्निक इम्पार्टेशन स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के शिष्यों को अस्थायी रूप से चियांग परिवार में रहने के लिए ले जाएंगे। उसके बाद स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के दसियों हजार शिष्यों की निगाहों के सामने चियांग झान, लिंग पियाओक्सू और लेंग जिंगयुन एक झटके में गहरे रसातल में कूद गए। सावधान! चियांग झान और अन्य लोगों की वापसी देखकर सभी ने स्वचालित रूप से उनके लिए रास्ता बना दिया। वे तीनों मुख्य हॉल में दाखिल हुए। चियांग परिवार के लोग, लुओजी, एल्डर टेक्निक इम्पार्टेशन और 1 दर्जन से अधिक अन्य सच्चे बुजुर्ग सभी खड़े हो गए और उत्सुकता से पूछने लगे। घबराहट पैदा करने से बचने के लिए चियांग झान ने सच नहीं बताया। उसने केवल उन्हें बताया कि स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय का विनाश पृथ्वी की पपड़ी में परिवर्तन के कारण हुआ था। तभी सभी शांत हुए। उस रात चियांग झान, उनके पिता चियांग डोंगटियन और मास्टर लेंग जिंगयुन ने स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के पुनर्निर्माण के मामले पर चर्चा की। उन्होंने ड्रैगन सिटी में पता चुनने का फैसला किया ताकि वे एक दूसरे का ख्याल रख सकें। वह और लिंग पियाओक्सू अगले दिन दिव्य मार्शल संप्रदाय में लौट आए। आखिरकार कठपुतली राजा के मामले में देरी नहीं की जा सकती थी। अन्यथा चाहे वह चियांग परिवार हो या स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय, दोनों को ही विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। चमकीला चांद आसमान में ऊंचा लटका हुआ था और तारे टिमटिमा रहे थे। चियांग झान ने अपने पिता चियांग डोंगटियन और मास्टर लेंग जिंगयुन को दूर भेज दिया। वह बड़े बिस्तर पर अकेला बैठा, अपनी आंखें बंद कीं और अपने मन को एकाग्र किया, अपनी साधना की दिशा के बारे में सोचता रहा। दिव्य मार्शल संप्रदाय के मूल्यांकन के दौरान उसका न्यूबियाओं के साथ एक बड़ा युद्ध हुआ और उसने अप्रत्याशित रूप से पाया कि स्वर्गीय नेट ट्रेजर ब्लेड में एक निम्न ज्वान स्तर का युद्ध कौशल था, गॉड ब्यूरिंग ब्लेड तकनीक। यह कृपाण तकनीक भयंकर और भयंकर थी। इसने आकाश को चीर दिया और भूतों और देवताओं को मारते हुए पृथ्वी को तोड़ दिया। इसकी शक्ति एक मध्यम ज्वान रैंक की युद्ध कौशल के बराबर थी, लेकिन इसे समझना बहुत मुश्किल था। चियांग झान की प्रतिभा के साथ उसने घर वापस आने के रास्ते में 2 महीने से अधिक समय तक इसका अध्ययन किया था। अब तक उसे अभी भी कोई सुराग नहीं था। इसके अलावा उसने अपने योगदान बिंदुओं को एक आत्मा विभाजन घास के लिए बदल दिया था। एक 9 मोड़ वाली स्वर्ण गोली कला जो कृपाण इरादे को विभाजित कर सकती है। यदि यह उसके द्वारा समझी गई दूसरी स्रोत ऊर्जा के साथ विलीन हो सकती है, तो यह एक विशेषता कृपाण इरादे में संघनित हो जाएगी। उसकी अपनी ताकत निश्चित रूप से तेजी से बढ़ेगी और 9 क्रांतियों का स्वर्ण कोर फॉर्मूला प्राचीन काल से पीछे छोड़ी गई एक मध्यवर्ती रहस्यवादी ग्रेड हृदय तकनीक थी। यह व्यापक और गहरा था और यह असीम रूप से गहरा था। एक मार्शल कलाकार द्वारा इसकी खेती करने के बाद एक दिव्य गोली का संघनन 9 परिवर्तनों से गुजरता था। इसकी गुणवत्ता बहुत अधिक थी और यह एक साधारण दिव्य कोर स्टेज विशेषज्ञ की तुलना में बहुत दूर थी। हालांकि चाहे यह मानसिक साधना पद्धति कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, इसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि कोई व्यक्ति दिव्य कोर स्टेज में कदम नहीं रखता, तब तक कोई व्यक्ति इसकी खेती नहीं कर सकता। वर्तमान में यह पूरी तरह से बेकार था। इस स्थिति के कारण चियांग झान ने अस्थायी रूप से भगवान दफन कृपाण तकनीक को अभी के लिए अलग रखने का फैसला किया। वह पहले आत्मा विभाजन घास को परिष्कृत करेगा और दूसरे प्रकार के कृपाण इरादे को संघनित करेगा। यह वह तुरुप का पत्ता भी था जिसका इस्तेमाल उसने अन्य प्रतिभाओं को मात देने और जूहे कियानलोंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए किया था।
उसने जैसा कहा था वैसा ही किया। चियांग झान ने अपना हाथ घुमाया और आत्मा को विभाजित करने वाली घास निकाली। यह आध्यात्मिक सार कमल के व्यास जैसा था। इसका पूरा शरीर गहरे हरे रंग का था और इसकी सतह घनी आकृतियों से ढकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह फटने वाला है और यह लगातार अजीब ऊर्जा की लहरें छोड़ रहा था। इसने पूरे कमरे को ढक लिया। अगले ही पल चियांग झान की भौहें कसकर सिकुड़ गईं, उसके चेहरे की विशेषताएं विकृत हो गईं और उसके माथे पर पसीने की अनगिनत बूंदें दिखाई दीं। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा को 5 घोड़ों द्वारा विखंडित किया जा रहा है और उसे हजारों टुकड़ों में विभाजित किया जा रहा है। तीव्र दर्द ने उसके दिमाग को पागल कर दिया और उसकी दृष्टि काली हो गई। वह लगभग मौके पर ही बेहोश हो गया। अपनी आत्मा के अलग होने का दर्द अवर्णनीय था। यह लोगों को पागल करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि चियांग झान ने यातना को सहने के लिए अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का इस्तेमाल किया और अपनी कृपाण की मंशा को विभाजित करना शुरू कर दिया। यह एक बहुत ही खतरनाक क्षण था। उसे अपनी आत्मा के टूटने से पहले अपनी कृपाण की मंशा को विभाजित करना था। अन्यथा उसकी आत्मा नष्ट हो जाएगी और वह कभी ठीक नहीं हो पाएगा। भन भनाना, भन भनाना, भन भनाना। चियांग झान ने अपने दांत पीस लिए और अपने दिमाग को एकाग्र किया। आत्मा को विभाजित करने वाली घास की ऊर्जा की मदद से उसने कृपाण की मंशा के 50% को 2 भागों में विभाजित किया, एक 40% के शिखर पर और दूसरा साधारण कृपाण की मंशा के बीज पर। जैसे ही यह चरण पूरा हुआ, उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा हिंसक रूप से हिल रही है, जैसे कि वह वास्तव में बिखर गई हो। उसके साथ छिद्रों से खून बह निकला और वह एक मृत व्यक्ति की तरह सीधे बिस्तर पर गिर गया। अज्ञात समय के बाद चियांग झान को होश आ गया। उसने जल्दी से अपनी आत्मा की जांच की। उसने पाया कि हालांकि टूटने के संकेत थे, लेकिन यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। तभी उसे राहत महसूस हुई और फिर उसकी आंखों में उत्साह का एक स्पर्श दिखाई दिया। उसने साधारण कृपाण इरादे के बीज को अपने दिल पर सुनहरे तरल के साथ विलीन होने का आग्रह किया। कृपाण इरादे को संघनित करना मुश्किल था, लेकिन चियांग झान को इस पहलू में समृद्ध अनुभव था। आखिरकार उसने पहले भी एक वध कृपाण इरादे को संघनित किया था। इस बार वह इससे बहुत परिचित था और जल्द ही उसने एक सफलता हासिल कर ली थी। एक जोरदार धमाके के साथ साधारण कृपाण इरादे का बीज हिंसक रूप से हिल गया और फिर एक सुनहरे लाल रंग में बदल गया। बीज और कृपाण इरादा सबसे चमकदार बिजली की तरह था। सुनहरा प्रकाश चमकदार और धधक रहा था और यह मौके पर ही चियांग झान के शरीर से बाहर निकल गया। इस ब्लेड के इरादे ने शून्य को काट दिया। यह अविनाशी था और इसमें एक जोरदार जीवन शक्ति थी, जैसे कि इसका अपना जीवन हो। यह अवर्णनीय रूप से अद्भुत था। चियांग झान बेहद उत्साहित था। वह दूसरे प्रकार के ब्लेड इंटेंट की शक्ति का परीक्षण करना चाहता था। उसने 40% के शिखर पर हमला करने के लिए स्लॉटर सेबर इंटेंट को उकसाया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। दूसरे प्रकार के ब्लेड इंटेंट को सीधे नष्ट कर दिया गया था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि सुनहरा कृपाण इंटेंट जो अभी अभी ढह गया था, वास्तव में एक बार फिर से इकट्ठा हो गया, जिससे सूर्य और चंद्रमा जैसी चमक निकल रही थी। स्लॉटर सेबर इंटेंट के खिलाफ लड़ाई जारी रही। यह दृश्य चमत्कारी और अकल्पनीय था। सुनहरा कृपाण इंटेंट एक अमर देवता की तरह था, शाश्वत और अविनाशी, जैसे कि कोई शक्ति नहीं थी जो इसे नष्ट कर सके। किसी को यह जानना था कि स्लॉटर सेबर इंटेंट ने स्वर्ग और पृथ्वी का वध कर दिया, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। इसने सभी जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया और इसकी शक्ति बेहद भयानक थी। हालांकि ऐसा भयानक कृपाण इरादा दूसरे तत्व के कृपाण इरादे को पूरी तरह से नष्ट करने में असमर्थ था। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि भले ही वध कृपाण इरादे को अलग कर दिया गया था, लेकिन सुनहरा कृपाण इरादा केवल एक कृपाण इरादे का बीज था। दोनों के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा कहा जा सकता है। यह कल्पना की जा सकती है कि इस तरह का ब्लेड इरादा होना कितना जादुई है। मैं तुम्हें अविनाशी ब्लेड इरादा कहूंगा। चियांग झान को याद आया कि स्वर्ण मूल ऊर्जा अविनाशी युद्ध राजा मंत्र के कारण पैदा हुई थी,
इसलिए उसने सुनहरे ब्लेड का नाम अविनाशी ब्लेड इरादा रखा। इसका मतलब था कि यह अमर, शाश्वत और शाश्वत था। 2 प्रकार के ब्लेड इरादे के साथ, हालांकि चियांग झान की वर्तमान ताकत में बहुत वृद्धि नहीं हुई, लेकिन उसकी क्षमता असीम थी। भविष्य में, जब तक अविनाशी ब्लेड इरादा 40% के शिखर पर पहुंच जाएगा, तब तक इसकी शक्ति हत्या करने वाले ब्लेड इरादे से कमजोर नहीं होगी। इन 2 तरह के ब्लेड इंटेंट के साथ, उसके पास जूहे कियानलोंग को हराने का मौका होगा। उस समय, पूरे उत्तरी सागर डोमेन की युवा पीढ़ी में कौन उसका मुकाबला कर पाएगा? अगली सुबह, सभी को विदा देने के बाद, चियांग झान और लिंग पियाओक्सू ने दिव्य मार्शल संप्रदाय की ओर अपनी यात्रा शुरू की। एक लंबी यात्रा के बाद, वे मार्शल आर्ट्स की पवित्र भूमि, दिव्य मार्शल संप्रदाय में लौट आए। रास्ते में, चियांग झान ने हर दिन दफन भगवान कृपाण तकनीक पर ध्यान लगाया। हुआंग तियान ने उन लोगों को निराश नहीं किया जो उसमें रुचि रखते थे। उसने आखिरकार अपने सभी लाभ प्राप्त कर लिए थे, और उसने इस कृपाण तकनीक को माइनर सक्सेस स्टेज तक विकसित कर लिया था। वह आकार परिवर्तन चरण 7वीं परत तक भी पहुंच गया था, और उसकी ताकत एक बार फिर दूसरे स्तर तक बढ़ गई थी। उसे दिव्य मार्शल संप्रदाय में एक दिन की देरी हो गई थी। वह कठपुतली राजा के बारे में रिपोर्ट करने के लिए संप्रदाय के गुरु के पास गया था, और फिर आगामी प्रशिक्षण के बारे में लिंग पियाओक्सू से चर्चा की। इस बार, वे अलग अलग जगहों पर जा रहे थे, और यह अपरिहार्य था कि वे अलग हो जाए। वे दोनों एक दूसरे से अलग होने के लिए कुछ हद तक अनिच्छुक थे, लेकिन योद्धा होने के नाते, वे एक दूसरे से अलग होने के लिए कैसे तैयार हो सकते थे? इसके अलावा, वे लड़ने के लिए दृढ़ थे, और अंत में, उन्हें एक दूसरे का ख्याल रखना था और आराम करना था। बड़ी बहन, अपना ख्याल रखना। अगले दिन, आसमान चमक रहा था। चियांग झान ने व्यक्तिगत रूप से लिंग पियाओक्सू को विदा किया। लिंग पियाओक्सू की गायब हो रही आकृति को देखते हुए, वह बड़बड़ाया और 9 नीदरभ्रम क्षेत्र की ओर उड़ गया। 9 नीदरभ्रम क्षेत्र को उत्तरी सागर डोमेन की 10 निषिद्ध भूमियों में से एक कहा जाता था। यह प्राचीन काल से पीछे छूटा हुआ युद्ध क्षेत्र भी था। इसमें अनगिनत भूत और यहां तक कि प्राचीन शक्तिशाली आकृतियों की बची हुई आत्माएं रहती थीं। अगर कोई सावधान नहीं रहता, तो वह प्रेतग्रस्त हो जाता और एक चलती फिरती लाश बन जाता। जीने से मरना बेहतर था। हालांकि, इन भूतों, प्राचीन काल की बची हुई आत्माओं को व्यक्ति की तलवार की मंशा बढ़ाने में बहुत लाभ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कृपाण का इरादा व्यक्ति की आत्मा शक्ति के परिवर्तन से बनता है। नक्शे के अनुसार, 9 नीदरभ्रम क्षेत्र का प्रवेश द्वार दिव्य मार्शल संप्रदाय से लगभग 30,000 मील दूर, 9 नीदर घाटी में था। एक साधारण मार्शल कलाकार के लिए 30,000 मील की दूरी पर कम से कम आधा महीना लगेगा, लेकिन चियांग झान को 9 नीदर घाटी तक पहुंचने में केवल 5 दिन लगे। वहां 10,000 मील लंबी घाटी थी। दोनों तरफ की पर्वत श्रृंखलाएं बादलों तक पहुंचते पहुंचते ऊपर नीचे हो रही थीं। यह लगभग एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, जिससे सूर्य की रोशनी छिप रही थी। घाटी के अंदर का भाग बिल्कुल काला था। असीम नरकीय ऊर्जा एक विशाल लहर की तरह थी जो समुद्र से आकाश में लुढ़क रही थी। यह लगातार बढ़ती जा रही थी, जिससे कानों को बहरा करने वाली गड़गड़ाहट की आवाजें निकल रही थीं। घाटी के बाहर लोगों का एक समुद्र था, और ध्वनि तरंगें आकाश में उड़ रही थी। कोई एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रहा था। कुछ लोगों में राक्षसी ऊर्जा थी जो आसमान तक उड़ती थी, जबकि अन्य लोग भयानक राक्षसी ऊर्जा से घिरे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो करोड़ों लपटें और धुआं हो, और उसके प्रभाव से पूरी दुनिया फट गई हो। गति आश्चर्यजनक थी। चियांग झान ने अपनी निगाह घुमाई और पाया कि वहां 1 दर्जन से अधिक विशेषज्ञ थे जिनकी ताकत लगभग लिंग युन के बराबर थी। न्यू हेंग स्पष्ट रूप से मार्शल आर्ट में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। इसके अलावा, वह यह भी देख सकता था कि उन लोगों में मार्शल आर्ट के विशेषज्ञ, डेविल दाओ विशेषज्ञ थे। एक के बाद एक दानव साधक सर्वशक्तिमान यहां एकत्र हुए। जानने के लिए पूछने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे प्रशिक्षण के लिए 9 निचले भ्रम क्षेत्र में आए होंगे, लेकिन वे 9 निचले घाटी में क्यों नहीं गए? कोई नहीं जानता था। सैकड़ों विशेषज्ञ, जिनमें से प्रत्येक पिछले से अधिक शक्तिशाली था, बिना किसी अपवाद के सभी दिव्यकोर स्टेज योद्धा थे। वे एक दूसरे के प्रति शत्रुता से भरे हुए थे।
कुछ शैतान दाव विशेषज्ञ थे जिनकी आंखें क्रूर और खूनी थीं और वे अपने दिलों में हत्या के इरादे को बिल्कुल भी नहीं छिपाते थे। उत्तरी सागर क्षेत्र में अनगिनत संप्रदाय थे और इसमें कोई संदेह नहीं था कि सबसे मजबूत संप्रदाय सबसे शक्तिशाली था। बेशक यह दिव्य मार्शल संप्रदाय था। कुछ अन्य संप्रदाय भी थे, जैसे कि विशाल स्वर्ग संप्रदाय। हालांकि ब्रह्मांड संप्रदाय दिव्य मार्शल संप्रदाय जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी उनके पास एक मजबूत आधार था। वे इस क्षेत्र के अधिपति थे। इन रूढ़िवादी संप्रदायों के अलावा दो अन्य प्रमुख शक्तियां भी थीं। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय, दानव भगवान मंदिर। पहला एक राक्षसी संप्रदाय था, जबकि दूसरा एक दानव कल्टीवेटर संप्रदाय था। ऐसा कहा जाता था कि संप्रदाय में छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे। बादलों जितने ही विशेषज्ञ थे और वे खेती के संसाधनों के लिए लड़ रहे थे। उनका अक्सर दिव्य मार्शल संप्रदाय के साथ टकराव होता था। इसके अलावा उत्तरी सागर क्षेत्र के इतिहास में स्वर्गीय शैतान संप्रदाय और दानव भगवान मंदिर के बीच अनगिनत बड़े पैमाने पर खूनी युद्ध हुए थे। हालांकि दिव्य मार्शल संप्रदाय बहुत शक्तिशाली था। हर बार वे शैतान दाव और शैतान दाव को हराने में सक्षम थे। अधिपति के रूप में उनकी स्थिति कभी नहीं हिली थी। हालांकि यह जानकारी केवल सुनी सुनाई थी, लेकिन यह एक तथ्य था कि धर्मी और शैतान दोनों एक दूसरे के साथ असंगत थे। ऐसा कहा जाता था कि जब तक के शिष्य मिलते हैं, तब तक खूनी लड़ाई अपरिहार्य थी। अब नौ नीदर घाटी के शक्तिशाली योद्धा, शैतान दाव विशेषज्ञ और दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान एक साथ इकट्ठे हुए थे। हालांकि वे एक दूसरे से डरते थे और उनके बीच कोई भीषण लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन हवा में एक बेहद दमनकारी माहौल भरा हुआ था जिसने लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ा दी थी। अगर यह एक साधारण आकार बदलने वाला योद्धा होता, तो वह निश्चित रूप से ऐसी स्थिति का सामना करने पर जितना हो सके उतना दूर भाग जाता, वरना वह मर जाता। हालांकि चियांग झान को कोई शर्म नहीं थी। नौ नीदर घाटी की ओर चलते समय उसके पैरों के नीचे हवा चल रही थी। दहाड़। जैसे ही चियांग झान ने अपना पहला कदम रखा, उसके पीछे से एक दिल दहलाने वाली जानवर की दहाड़ आई। यह एक स्वर्गीय गड़गड़ाहट की तरह था, जिसने सभी को चौंका दिया। उसने अपना सिर घुमाया और एक नजर डाली। उसने पाया कि चार आकृतियां उग्र ड्रैगन की तरह थीं, जो बेजोड़ राक्षसी क्यूई ले जा रही थीं। उड़ते हुए वे उसके पास आ रहे थे। चार हट्टे-कट्टे आदमी, जो 30 मीटर से ज्यादा लंबे और विशाल शरीर वाले थे, उनके पास भयानक क्यूई थी। हवा में हिंसक राक्षसी क्यूई ने आसपास के स्थान को तहस-नहस कर दिया था। उनकी ताकत लेंगवुकिंग और न्यू बियाओ के बराबर थी। यहां तक कि चियांग झान भी उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगा। चौंक कर चियांग झान उनके लिए रास्ता बनाने के लिए एक तरफ हट गया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह इन चार आदमियों से डरता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह नौ नीदर घाटी में प्रवेश करने से पहले मामले को जटिल नहीं बनाना चाहता था। झपट्टा। स्वूश स्वूश। चार बड़े आदमी तेजी से आगे बढ़े और सीधे नौ नीदर वैली की ओर बढ़ गए। हे भगवान! यह वास्तव में चार कछुआ राजा है। रास्ते से हट जाओ। ये चार कछुए क्रूर और क्रूर हैं, वे लोगों को मक्खियों की तरह मारते हैं। यदि आप उन्हें अपमानित करते हैं, तो आप निस्संदेह मर जाएंगे। मुझे डर है कि अगर हम इस कठिन प्रशिक्षण के दौरान चार महान कछुआ राजाओं का सामना करते हैं, तो हमारे खिलाफ संभावनाएं हैं। आप किस बात से डरते हैं? जब तक हम एक साथ काम करते हैं, चार कछुआ राजाओं का तो कहना ही क्या, भले ही काला कछुआ आ जाए, वह कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। आश्चर्य की चीखें लहरों की तरह उठीं और गिरी। मार्शल पथ के अनगिनत विशेषज्ञ, शैतान दाव विशेषज्ञ और दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान ने चार बड़े लोगों को धमकी भरे अंदाज में आते देखा। वे तुरंत दूर चले गए। उनमें से कुछ थोड़े धीमे थे। उनमें से एक बड़े आदमी ने उन्हें पकड़ लिया और दो टुकड़ों में फाड़ दिया। उपस्थित 70 से 80% लोग चौंक गए। वे जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पाए। बेशक ऐसे लोग भी थे जो बिल्कुल भी नहीं डरे थे। उनमें से एक सफेद कपड़ों में एक युवक था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और उसका भाव शांत था।
दूसरा एक शैतान दाव विशेषज्ञ था। वह केवल 17 या 18 साल का था और वह लंबा और पतला था। उसने खून से लाल लबादा पहना हुआ था और वह भाले की तरह वहां खड़ा था। उसका भाव ठंडा था और उसकी आंखें उदास थीं। उसके पूरे शरीर से एक जानलेवा आभा निकल रही थी जो स्वर्ग और पृथ्वी का वध करने में सक्षम लग रही थी। भूतों और देवताओं को मारने वाली आभा के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। चियांग झान ने अपनी आंखें मूंद लीं। वह देख सकता था कि सफेद कपड़े वाला युवक पहले ही दिव्य कोर स्टेज की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच चुका था। उसकी ताकत शैतान सीलिंग स्पेस के दिव्य कोर स्टेज क्षेत्र के 10 शैतान राजाओं से कई गुना अधिक मजबूत थी। शायद वह उनके खिलाफ लड़ सकता था। हालांकि अपने प्रतिद्वंद्वी को हराना आसान काम नहीं था। जहां तक शैतान दाव विशेषज्ञ की बात है, रक्तवस्त्रधारी युवा भी दिव्य कोर स्टेज योद्धा की 10वीं परत का शिखर था और उसकी ताकत सफेद वस्त्र पहने युवक से कम नहीं थी। उसके शरीर पर अद्वितीय हत्या के इरादे में वधमूल ऊर्जा समाहित थी और यह स्पष्ट था कि वह एक अभूतपूर्व प्रतिभा था।